डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले 9th क्लास साइंस केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर द मैटर इन आवर सराउंडिंग से 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज आप देखेंगे यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान की इकाई मीन्स इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सीखेंगे। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं टेम्परेचर के बारे में, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस इस पर बेस्ड। जनरली टेम्परेचर इज measured in degree C means which is called degree Celsius. The SI unit of temperature is Kelvin. SI means होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो SI यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। आप ध्यान रखेंगे और इसको डिनोट करते हैं सिंबल कैपिटल के से, विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल के। It is important to know that the word degree and sign degree is not written with the temperature in Kelvin scale. केल्विन पैमाने पर डिग्री का शब्द और डिग्री साइन चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, केवल डिग्री टर्म और डिग्री साइन का यूज करते हैं सेल्सियस स्केल पर। इसके बाद आप सीखेंगे रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। केल्विन पैमाने पर और सेल्सियस पैमाने पर इसमें आप संबंध देखेंगे। तो फार्मूले को जानने से पहले लास्ट में फार्मूला आपको दिख रहा है के इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273। ये फार्मूला होता है दोनों में रिलेशन के लिए। इसके पहले एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसको देख लेते हैं। We know that the melting of ice on Celsius scale is 0 degree Celsius and on Kelvin scale is 273.16 Kelvin. This shows that 0 degree Celsius equal to 273.16 Kelvin, but for convenience and after rounding off the decimal we take 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। मीन्स कहने का ये है कि जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल पर 273.16 होता है। लेकिन सुविधा के लिए जो 0.16 लिखा है वैल्यू छोटी होती है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पर कंसीडर कर लिया गया है, मान लिया गया है 273 केल्विन के इक्वल। तो रिलेशन क्या बनता है केल्विन स्केल पर और डिग्री सेल्सियस स्केल पर दोनों टेम्परेचर में रिलेशन ये होता है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सिंपली अगर इसको आप समझेंगे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देंगे डिग्री सेल्सियस में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। और इसी फार्मूले से अगर आपको डिग्री सेल्सियस फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे? और आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया गया हो तो केल्विन में जो टेम्परेचर दिया गया हो उसमें से 273 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि फार्मूला आपको क्लियर हो चुका है के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। 273 अगर हम लेफ़्ट साइड में भेज देंगे तो इधर प्लस है, उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो फार्मूला मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। तो अब आप फार्मूला का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है The boiling point of water is 100 degree Celsius. What is the temperature of water on Kelvin scale? तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और केल्विन स्केल में आपको फाइंड करना है। तो आपको गिवन है टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला आपको पता है कि इक्वल टू टेम्परेचर ऑन
सेल्सियस स्केल प्लस 273। तो सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, वहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो 100 प्लस 273 हो जाएगा 373 केल्विन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द टेम्परेचर ऑफ वैक्स इज 63 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वैक्स ऑन केल्विन स्केल। तो अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं कि केल्विन स्केल को डिग्री सेल्सियस में अगर दिया गया वैल्यू तो केल्विन से कैसे फाइंड करेंगे। तो डिग्री सेल्सियस में 273 आप ऐड कर देंगे, आपको केल्विन स्केल पर टेम्परेचर मिल जाएगा। तो इसमें आपको गिवन है टेम्परेचर ऑफ वैक्स ऑन सेल्सियस स्केल इक्वल टू 63 केल्विन और 63 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ वैक्स ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला आपको पता हो चुका है कि इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस का वैल्यू है 63, ऐड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा आपको 363 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेथेनॉल इज 64 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ मेथेनॉल ऑन केल्विन स्केल। अगर इसके पहले के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो इसका आंसर आप सॉल्व करें और जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में, द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज 293 केल्विन, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। तो इस क्वेश्चन में केल्विन स्केल पर टेम्परेचर दिया है 293 और डिग्री सेल्सियस मीन सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर पूछा गया है। तो आपको फार्मूला पता है कि K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसी फार्मूले से अगर आपको डिग्री सेल्सियस फाइंड करना हो तो केल्विन स्केल से 273 को माइनस कर देंगे। तो जब केल्विन स्केल से 273 को आप माइनस कर देंगे तो आपको डिग्री सेल्सियस स्केल पर आंसर मिल जाएगा। और केल्विन स्केल पर टेम्परेचर आपको दिया गया है 293, माइनस कर देंगे 273 तो आंसर मिल जाएगा फाइनली आपको 20 केल्विन। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन ऑन केल्विन स्केल इज 1808 के रिप्रेजेंट करता है केल्विन को। व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन ऑन सेल्सियस स्केल। तो अगर क्वेश्चन आपको ये भी क्लियर हो गया हो तो इसका भी आप आंसर कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, द टेम्परेचर ऑफ रूम इज 35 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ रूम ऑन केल्विन स्केल। तो ये भी आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।